गैया करती है। यहाँ पर वर्णन आया है कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभि। ठाकुर जी की रक्षा की जिम्मेवारी गैया लेकर के आई है। और कोई भी लीला ठाकुर जी करते हैं, चाहे वो गोवर्धन लीला की हो, चाहे वो पूतना मर्दन लीला हो, हर लीला के बाद गैया के गौरज को ही ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके गौमूत्र से स्नान मैया कराती है। कहीं मेरे लाला को कोई अला बला नजर ना लगी हो। नित्य ठाकुर जी जो तिलक लगाते हैं ना, उस तिलक में भी, अच्छा जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए उस समय कोई संप्रदाय तो थे नहीं, कौन सा तिलक ठाकुर जी लगाते होंगे। एक बार मैंने प्रश्न किया एक संत से कि ठाकुर जी कौन सा तिलक लगाते थे। हम लोग रामानुजी श्री लगाते हैं, वल्लभ कुली गोल श्री लगाते हैं, उर्दपुंड लगाते हैं, सब लोगों के अपने अपने तिलक अपने संप्रदाय अनुसार। ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आए तो वो तिलक क्या लगाते थे। तब वर्णन सूरदास जी आदि के पदों में आता है, केसर तिलक कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। ठाकुर जी कस्तूरी का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, केसर चंदन लगाते हैं, और इन सब के साथ साथ ठाकुर जी गौरज लगाते हैं, गैया की रज, चरणों की खुर की रज, उसमें यमुना जल मिलाकर के फिर ठाकुर जी उसको अपने अंग पर लगाते, अपने माथे पर लगाते, 12 अंग में लगाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी गैया की रज से 12 अंग में तिलक कर देती हैं। यशोदा मैया 6 दिन के लाला हैं और पूतना का वध भगवान ने किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 3 महीना के जब ठाकुर जी हुए तो ठाकुर जी का पलना उत्सव हुआ, और उस पलना उत्सव में सक्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने अपने वाम चरण को इतना लंबा करके महाराज बैलगाड़ी में एक पाद प्रहार किया और सक्टासुर का उसमें वध हो गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए हैं, और 1 वर्ष के लालजी जैसी भय हैं, तो 2 दतुइयां निकल आई हैं ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं या ठाकुर जी के। और लाला अब नेक नेक धीरे धीरे उठे, कोई सहारा पकड़ करके खड़े हो जाएं, और खड़े करके फिर यशोदा मैया उंगली पकड़ाए दे, सो ठाकुर जी धम धम करके नेक नेक चले। जैसे ही यशोदा मैया अपनी उंगली छोड़ दे, भयभीत हो जाते हैं ठाकुर जी, अब गिरो, आगे की तरफ जामे, फिर पीछे जामे, फिर आगे जामे, फिर पीछे जामे, फिर धड़ाम से गिर जाए, फिर रो में, और रो का ही गुरे बुलवा, जमीन को देख के रो रहे, मैया जाने में मारो, बोल तो सके ना नेक नेक, अभी बस आए हूं करें। आहा, ठाकुर जी की ऐसी लीला। लाला 1 वर्ष के है गए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में नामकरण संस्कार के लिए पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के कही, बोले मैया कल को मुहूर्त बहुत बढ़िया, कल तुम्हारे लाला को नामकरण संस्कार करूंगा मैं, लेकिन मैया एक मेरी बात सुन ले। यशोदा मैया बोली आज्ञा करो बाबा। बोले मैया तुम जितने उत्सव करो, इतनो ढिंडोरो पीट दो कि कोई ना कोई राक्षस आ ही जावे, लाला को परेशान करवे। या हमारी मेरी बात मानो, लाला को नामकरण संस्कार तो गोपनीय भाव से करियो, कोई को मत बताइयो। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी इनको नहीं बताएंगे, और रही बात भंडारो करनो तो या बार गैयान को करेंगे, 9 लाख गैयान के बीच में बैठ करके ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले कल की तिथि बढ़िया है, कल करेंगे। मैया मेरे संग मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी की मैं अपने हाथ से भोजन बना करके प्रसादी करूं, तो आप मुझको सामग्री दे दो सूखी, मैंने एक सामग्री बनाए लूं, ठाकुर जी को भोग लगाए दूं। यशोदा मैया ने गोबर को चौका लगायो, सब सामग्री ला करके गर्गाचार्य जी को प्रदान कर दें। बोले बाबा आप बढ़िया प्रेम से भोग बनाओ, आरोगाओ ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर सामग्री बनाई, खीर बनाई, सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो जो सामग्री बनाई। खीर बड़ी रज रज के बनाई, केसर युक्त, इलायची युक्त, मिश्री, खांड की मिश्री की खीर। ऐसी सुंदर खीर बनाई कि महाराज भीतर नंद भवन में क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी को सुगंधी आए गई।
और जैसे ही लाल जी को सुगंधी आई, खेलते खेलते ठाकुर जी तो रुक गए। नेक्स्ट से लाला और नेक्स्ट से बलराम जी। बलराम जी कहें लाला कहा गयो तो रुक काई को गयो? बोले बाबा देख बाहर एक पंडित आयो गर्गाचार्य, बाने ऐसी जोर की खीर बनाई है मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। देखो ये उन लोगों के लिए सीख है जो केवल सामान्य रोटी सब्जी बना करके ठाकुर जी के आगे धरे आते, भोग लगा लो। ठाकुर जी को ऐसे भोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के लिए प्रसादी ऐसी बनाओ कि महाराज काऊ देना रसोई घर में बनाते बनाते पीछे देखो तो खिड़की में दिख जाए ठाकुर जी झांकते हुए, कहा बना रहे हो भैया, ऐसी जोर की सुगंधी आ रही है मुंह। जिस भोजन की सुगंधी और रस से मानव नहीं रीझा, उससे ठाकुर जी कैसे रीझेंगे? और एक और बात, ठाकुर जी की प्रसादी में आप मसाले कितने डालो, व्यंजन कितने डालो, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बनाओ उसमें केवल प्रेम मिश्रित होना चाहिए। खूब प्रेम से कोई भी वस्तु बनाया करो तो उस समय विचार करके बनाया करो कि इसको ठाकुर जी कैसे पाएंगे, उनका रूप इसको पाते समय कैसा होगा। अपने आप वो वस्तु इतनी प्यारी बनेगी, इतनी आनंददायी बनेगी। खीर बनाओ तो खीर बनाते बनाते मन में भाव रखो लाला के हाथ सन जाएंगे, खावे को तो नाक पे लग जाएगा, होठ पे लग जाएगा, पूरे मुंह पे चिपकाए लेगो और फिर जीभ निकाल निकाल के चाटेगो। ऐसी तो बनेगी मुंह पे लगे वो लपटे मासी खीर। लपटे मासी खीर समझे महाराज? खीर कम रबड़ी ज्यादा लगे। खीर कैसी बनाते हैं हम लोग? वहां दूध ही दूध दिख रहा है और चावल अलग तैर रहे हैं। ऐसी नहीं, ऐसी खीर बने कि महाराज दूध गाढ़ा रह जाए और चम्मच से उठाओ तो ऐसी बिल्कुल लगे कि हाँ रबड़ी जैसी है। और वहां को रंग कैसा हो, केसरिया जैसा रंग हो, मुंह में पानी आगो दिखे सबन के हैं। लाला को आगे होगा, बोले जल्दी आज मुझे पवा भैया आके। ऐसी खीर बने महाराज, ऐसी सामग्री बने ठाकुर जी आनंद में आ जाएं। हमारे ब्रजमंडल में दाऊ दादा का स्थान है, दाऊ जी। इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनती है वहां पे। क्यों? बोले शाम को समय है गो, दाऊ दादा भांग घोट घाट के बैठे हैं। अब भांग घोट के बैठे हैं तो पूड़ी तोड़ेंगे तो श्रम है जाएगा, तो इतनी छोटी पूड़ी है कि सब्जी में लगाओ सीधी खा जाओ, पूरी पूरी पूड़ी। तो ऐसे भाव। Wow, that's a big price tag. Well, I can circle to search anything. There, a black hole. Here's all about it. Impressive, but guess what? I can do the